अगला केस देखते हैं टाइप थ्री मीटिंग टाइम। मान लो इसमें दिया है दो पार्टिकल एसएम कर रहे हैं। एक इक्वेशन दिया है x1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, दूसरा दिया है x2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। पहली बात तो जब भी अपने सिलेबस में पूछेगा, जब भी अपने एग्जाम्स में पूछेगा, हमेशा एम्पलीट्यूड सेम मिलेगा मेडिकल लेवल पे, एम्पलीट्यूड सेम, ओमेगा सेम। ठीक है। अब यहां पे दो पार्टिकल दिया x1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, x2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये कितने टाइम बाद पहली बार मिलेंगे? मीटिंग टाइम, फाइंड टाइम आफ्टर विच they are meeting for the first time, second time and third time। ठीक है। अब अगर बात करें, इसका इक्वेशन दिया है x1 is equal to a sin ओमेगा टी, x2 is equal to a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अगर बात करें इस लाइन पे, ये सेम लाइन के लिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ये अपना x is equal to माइनस ए, ये अपना x is equal to a, ये x is equal to 0। ये सेम लाइन पे एक्सटेंड कर रहे हैं। कितने टाइम बाद पार्टिकल्स आपस में पहली बार मिलेंगे, दूसरी बार मिलेंगे एंड तीसरी बार मिलेंगे? यही फाइंड करना है अपने को। ये पार्टिकल्स कोलाइड नहीं कर रहे, सेम लाइन पे एक पार्टिकल इधर मूव एक्सटेंड कर रहा है, एक पार्टिकल इधर एक्सटेंड कर रहा है, दोनों आपस में कब क्रॉस करेंगे यही फाइंड करना है। मतलब एक प्लेन है, मान लो यहां पे एक पार्टिकल इस लाइन के अलावा एक्सटेंड कर रहा है, एक पार्टिकल इस लाइन के अलावा एक्सटेंड कर रहा है। दोनों आपस में कोलाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्सटेंड सेम है। ठीक है। हम बोल रहे हैं यहां पे एक पार्टिकल कहां बोल रहा है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, मतलब t इज इक्वल 0 पार्टिकल कहां पे है? हमने t इज इक्वल 0 पुट किया, क्या मिल रहा है हमें? xi इज इक्वल टू 0, x1i इज इक्वल टू 0। मतलब स्टार्टिंग वाला पार्टिकल यहां पे था, दूसरा पार्टिकल x2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई टू। जब हम t इज इक्वल 0 पुट करते कितना मिल रहा है अपने को? x2 इज इक्वल टू a sin पाई बाई टू। जब t इज 0 पुट किया, मतलब a इंटू साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू a। मतलब दूसरा पार्टिकल स्टार्टिंग में अपने यहां पे था। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? पार्टिकल से आपस में पहली बार कब मिलेंगे? अगर यहां पे देखे तो हमें डाउट सी होगी, लेकिन हम बात करें सर्किल में, तो सर्किट में ऐसे ही है। ठीक है। यहां पे बोल रहा है x1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 0, मतलब पहला पार्टिकल यहां पे है, दूसरा पार्टिकल x2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई टू, दूसरा पार्टिकल अपना यहां पे है। ये अपना स्क्रीन है x1। ठीक है। अब दोनों मिलेंगे कब? हम कैसे बोलेंगे पार्टिकल्स मिल चुके हैं? कैसे बोलेंगे? एक पार्टिकल यहां पे है, एक पार्टिकल यहां पे है। ठीक है। अब दोनों का ओमेगा सेम है, मतलब दोनों का ओमेगा सेम, इसका मतलब दोनों पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से इस सर्किल में घूम रहे हैं। सेम एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि जो बीच का एंगल है, जो दोनों बीच का एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये हमेशा कांस्टेंट है। अगर ओमेगा डिफरेंट रहेगा तो क्या आएगा? एक तेज भागेगा, एक धीमे भागेगा। हमने क्या बोला स्टार्टिंग में कि अपने स्टेज में जब भी मिलेगा ओमेगा सेम मिलेगा, इसीलिए बोला ताकि ये बीच का एंगल सेम रहे, कांस्टेंट रहे। अब यहां पे एंगल कितना बोला है? यहां पे a sin ओमेगा t प्लस 0, यहां पे a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई टू। बीच का एंगल क्या बोल रहे हैं? पाई बाई टू बन रहा है, बीच का एंगल पाई बाई टू बन रहा है। ठीक है। अब ये मिलेंगे तो जब दोनों का शैडो सेम पॉइंट पे बने, जब दोनों का शैडो सेम पॉइंट पे हम बोलेंगे कि पार्टिकल्स आपस में मिल चुके हैं। अभी इनका शैडो कहां पे? एक का शैडो यहां बन रहा है, एक का शैडो यहां पे बन रहा है, एक का शैडो यहां बन रहा है x इज इक्वल टू प्लस a पे, दूसरा शैडो यहां बन रहा है x इज इक्वल टू 0 पे। ये अपना x इज इक्वल टू माइनस a है, x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है। अब जब मिलेंगे बताना। ठीक है। अभी पार्टिकल्स ऐसे हैं, मान लो इस तरह है। ठीक है। अब ये घूम रहे सेम एंगुलर वेलोसिटी से, घूम रहे, मिले भी तक, हाँ अब मिल गए। हमने बोला कि हाँ जब पार्टिकल इस इंस्टेंट पे अगर यहां से लाइट डाली गई तो जो इस टिप का जो शैडो बनेगा वो सेम इस पॉइंट पे बनेगा, सेम इस पॉइंट पे बनेगा। और ये बीच का एंगल 90 में से कांस्टेंट, अभी स्टार्टिंग में एंगल 90 है, ये भी सेम रेट से घूम रहे हैं, ये भी सेम रेट से घूम रहे हैं, दोनों का ओमेगा सेम है। तो हम बोले कि ये मिलेंगे जब दोनों को शैडो मिल गए आपस में, कुछ इस तरह। हम बोले कि पार्टिकल्स मिल चुका है इस केस में। मतलब कितना एंगल घूमने के बाद? ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। जब दोनों वाई, जब इस एक्सिस से बराबर का झुका होंगे, जब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो, हम बोलेंगे कि पार्टिकल्स का शैडो आपस में मिल रहा है। अगर इधर से लाइट डालते हैं, मान लो लाइट डाला इधर से हमने,
ठीक है, ये लाइट है मान लो। अगर एक का शैडो भी यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ पे था, एक पार्टिकल यहाँ पे था, इनका शैडो यहाँ बन रहा है, इनका शैडो यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये घूम रहे अपना एंटी क्लॉकवाइज में, घूम रहे यहाँ। ठीक है, अब जब बोल रहे हैं कि इस एक्सिस से बराबर, चाहे ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो, या फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, दोनों बात सेम हुई। और जब एंगल बराबर हो उस केस में बोलेंगे इनका शैडो मिल रहा है, यही बोलेंगे हम। मतलब बीच का एंगल कांस्टेंट 90 है। यहाँ पे एक यहाँ पे है, स्टार्टिंग में एक पार्टिकल यहाँ पे था, एक पार्टिकल यहाँ पे था, बीच का एंगल 90 है, ये घूमना शुरू किए। ठीक है, अब जब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे तब बोलेंगे इनका शैडो सेम पॉइंट पे बन रहा है, इनका शैडो सेम पॉइंट पे बन रहा है। या फिर जो अपनी वर्टिकल एक्सिस है इससे बराबर को झुके हों तो हम बोलेंगे पार्टिकल्स आपस में मिल चुके हैं। तो एक पार्टिकल यहां पे होगा, एक पार्टिकल यहां पे होगा, जब मिलेंगे दोनों शैडो, ये बीच का एंगल जो स्टार्टिंग में 90 था वही 90 मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर बोल रहे हैं तो कितना कितना होना चाहिए, 45 ये 45 ये 45। ठीक है, मतलब ना पहला पार्टिकल जो यहां पे था वो घूम के यहां पहुंच गया, कितना डिग्री घूमा वो, कितना डिग्री घूमा वो, 45 डिग्री। टाइम कितना लेगा, हम क्या बोलेंगे इसको, मैंने बोल दिया कि हाँ ये एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री या π/4। हमें निकालना है मीटिंग टाइम, कितने टाइम बाद पार्टिकल्स पहली बार मिलेंगे, कितने टाइम बाद पार्टिकल पहली बार मिलेंगे, ये निकालना है। हमने क्या कहा कि 2π घूमने में t टाइम लेता है, 1 घूमने में t/2π, π/4 घूमने में t/2π इंटू π/4 इज इक्वल टू T/8। यही बोलेंगे हम, यही बोलेंगे। मतलब t टाइम बाद पार्टिकल पहली बार मिलेंगे, t/8 टाइम बाद पार्टिकल्स पहली बार मिलेंगे। अब बात अगर पूछे दूसरी बार कब मिलेंगे, क्या करेंगे हम, ये एक पार्टिकल यहां पे था, एक पार्टिकल यहां पे था, ठीक है, पहली बार मिल चुके हैं ये, अब ये घूमना शुरू हुए, घूम रहे, मिला अभी तक मिला नहीं मिला, फिर ऐसा कैसे बनेगा, और घूम रहे, अब मिल गया, पार्टिकल्स मिल चुके हैं। अभी कैसे मिले ना यार, नहीं मिले ना, यहाँ इनका शैडो यहां बन रहा है, इसका शैडो यहां बन रहा है। हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स कब मिल रहे हैं, जब इनका शैडो सेम पॉइंट पे बन रहा हो, तब हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स मिल चुके हैं। पहली बार मिले यहां पे, इनका शैडो यहां बना, इनका शैडो यहां बना, हमने बोला कि हाँ पार्टिकल्स मिल चुका है। अगर यहां पे बात करें तो इसका शैडो यहां बन रहा है, इसका शैडो यहां बन रहा है, कंफ्यूज मत होना, लाइट हमेशा इधर से डाल रहे हैं हम, लाइट हमेशा इधर डाल रहे हैं, ठीक है। तो इनका शैडो अब और घूमा, कुछ इस तरह केस बना, अभी तक पार्टिकल मिला नहीं मिला, फिर और घूमेगा, कुछ इस तरह केस बनेगा कि हाँ इस केस में इसका शैडो कहीं यहां, इसका शैडो कहीं यहां, मतलब इस केस में मिल चुके होंगे। बीच का एंगल अब भी 90 होगा, 90 मेंटेन रहेगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम, क्योंकि दोनों केस में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो सेम है, दोनों सेम रेट से घूम रहे हैं। अगर दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, स्टार्टिंग में जो बना हुआ है वही कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो पहली बार कुछ यहां मिले, दूसरी बार कब मिलेंगे, कुछ यहां मिलेंगे, इस तरह केस बनेगा, इस तरह केस बनेगा, ठीक है। अब कितने कितने एंगल्स घूमा, पहला पार्टिकल जो अपने यहां पे था वो घूम के कहां पहुंचा, ये पीछे वाला पार्टिकल है, ये पीछे वाला पार्टिकल घूम के यहां पहुंच गया, आगे वाला पार्टिकल घूम के यहां पहुंच गया। हमें निकालना है कितना पार्टिकल घूम चुका है। तो ये घूमते हुए यहां से घूमा, यहां पहुंचा, और यहां और घुमा ये, ठीक है। अब ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना, ये एंगल कितना 45 डिग्री, ये 45, ये 45, तो ये कितना बोलेंगे 45 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना बोलेंगे, इधर वाला ये एंगल हाफ 45, मतलब ना पार्टिकल कितना घूमा है, ये अपना एक पार्टिकल यहां से घूमा यहां, अगर बात करें इस पार्टिकल का तो यहां से घूम के यहां, और यहां से 45 और आगे, मतलब कितना घुमा, पाई प्लस π/4, कितना घुमा, पाई प्लस π/4। कितना टाइम लेगा लिखते हैं, 2π घूमने के लिए t टाइम, 1 घूमने के लिए t/2π, 5π/4 घूमने के लिए टाइम t इज इक्वल टू t/2π इंटू 5π/4, कितना होगा, इज इक्वल टू 5t/8, यही बोल सकते हैं। या फिर चाहो तो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, हाँ पहली बार यहां मिला, ठीक है। अगर बोला कि तीसरी बार कब मिलेगा, क्या बोलेंगे हम, तीसरी बार कब मिल रहा है पार्टिकल, तो एक पार्टिकल यहां पे था, पार्टिकल यहां पे था, 2 बार मिल चुके हैं, अब तीसरी बार कब मिलेंगे, घूमना शुरू हुए और घूम रहे यहां पहुंचे, क्या मिले अभी तक, क्या मिले नहीं यार, कहां मिले, इनका शैडो कुछ यहां बन रहा है, इनका शैडो कुछ यहां बन रहा है, कहां मिले, ये नहीं मिले ना। अब अगर और घूमना शुरू हुआ, यहां पहुंचा, मिले ये,
स्टार्टिंग वाली पोजीशन फिर पहुंच गया ना यार। स्टार्टिंग पोजीशन तो क्या, हाँ पहला पार्टिकल अपना यहां पे था, दूसरा पार्टिकल यहां पे था। जो स्टार्टिंग में केस था पार्टिकल मूव करने से पहले, वही केस फिर आ गया, फिर और घूमना शुरू हुआ और घूमना शुरू हुआ और फिर मिल गए जहां मिले थे पहले। मतलब टाइम पीरियड टी बाद तीसरी बार, एक बार यहां पे मिला, अब फिर पूरा एक चक्कर लगाओ फिर यहां मिल रहा है। मतलब पहली बार t/8 पे मिले, दूसरी बार कैपिटल T प्लस t/8 पे तीसरी बार मिलेंगे, दूसरी बार कैपिटल T/8 प्लस t/2। इसको क्या लिखेंगे हम? हाँ ये कितना होता है, ये इज इक्वल टू t/2 प्लस t/8, ये लिखेंगे इसको। अब ये क्या था, सेकंड टाइम। अगर बात करें थर्ड टाइम, तीसरी बार कब मिलेगा तो क्या बोलेंगे हम, थर्ड टाइम इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, पार्टिकल अपना यहां पे मिला दूसरी बार, तीसरी बार और घूम के यही वाला केस दोबारा आ गया, यही वाला केस दोबारा आ गया तो पार्टिकल मिल चुके। मतलब इस वाले केस से एक टाइम पीरियड बाद तीसरी बार मिलेगी, इस वाले केस से एक टाइम पीरियड बाद, तो क्या बोलेंगे हम, t/8 प्लस कैपिटल T इज इक्वल टू कितना हुआ ये 90/8। देख लो आराम से हमने क्या किया यहां पे कि देखा कि पार्टिकल स्टार्टिंग कहां पे था, अपना पार्टिकल स्टार्टिंग में यहां पे था, एक पार्टिकल यहां पे था, एक पार्टिकल यहां पे था। अब ये घूमना शुरू हुआ, एक पार्टिकल घूम के यहां पहुंच गया, एक पार्टिकल यहां पहुंच गया। ठीक है, हमने बोला कि इस केस में इनका शैडो मैच कर रहा है, इनके इस केस में अगर लाइट वहां से डाल रहे हैं तो इनका शैडो यहां बन रहा है, इनका शैडो यहां बन रहा है, यही बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर घूमना शुरू हुआ तो हाँ तो शैडो सेम बन रहा है। अब अगर शैडो सेम बन रहा है मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होना ही चाहिए। अगर इसका एम्पलीट्यूड सेम है तो मतलब अगर ये एंगल बोल रहे स्टार्टिंग में एंगल 90 था तो ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45। ठीक है, अब घूमने शुरू हुआ और घूमा यहां पहुंचा, क्या मिले भी, दूसरी बार मिले नहीं, एक बार मिल चुके पहले। ठीक है, अब ये साइड इनकम सेम बन रहा है, अब शैडो सेम बन रहा है इनका। अगर लाइट इधर से डाल रहे हैं तो इनका शैडो यहां बनेगा, इनका शैडो यहां बनेगा, मतलब पार्टिकल्स नहीं मिले। फिर और घूमना शुरू हुआ, एक पार्टिकल यहां पहुंच गया, पार्टिकल यहां पहुंच गया, तब हमने बोला कि हाँ ये दूसरी बार मिल रहे हैं क्योंकि इनका शैडो कहीं यहां बन रहा होगा, इनका शैडो यहां बन रहा होगा। ठीक है, अब देख लिया हाँ कितना टाइम लगेगा, फिर इस वाला केस निकाले, हाँ ये 45, ये 45 पार्टिकल इतना घूम के मतलब पाई प्लस पाई/4 घूम के दूसरी बार मिला। ठीक है, और 2 पाई प्लस पाई/4 घूम के तीसरी बार मिला होगा, तो इसलिए हमने वहां से निकाल लिया। सेकंड देखते हैं इसी का। सेकंड क्या बोल रहा है, मान लो x1 इज इक्वल टू बोल दिया a sin ओमेगा t प्लस पाई/3, x2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 2 पाई/3 बोल दिया मान लो। ठीक है, अब बात करेंगे हाँ ये पहली बार कब मिलेंगे, दूसरी बार कब मिलेंगे एंड तीसरी बार कब मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पार्टिकल कहां पे है। ठीक है, क्या बोल रहा है, t इज इक्वल जो पार्टिकल कहां पे, a sin ओमेगा t प्लस पाई/3, t इज इक्वल 0 पे फेज कितना है इनका पाई/3, मतलब 0 से पाई/3 ऊपर 60 डिग्री ऊपर। पहला पार्टिकल यहां पे है, पहला पार्टिकल यहां पे है, दूसरा पार्टिकल x2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 2 पाई/3, 2 पाई/3 मतलब दूसरा पार्टिकल कहां पे है, कुछ यहां पे। ये एंगल कितना बोलेंगे हम, क्या ये एंगल कितना बोलेंगे, सॉरी ये एंगल कितना बोलेंगे हम 120 डिग्री। ठीक है, ये अपना x इज इक्वल टू a, ये अपना x इज इक्वल टू 0, ये अपना x इज इक्वल टू -a, यही है। ठीक है, अब देखते हैं कहां कहां मिल रही है। अगर बात करें स्टार्टिंग में तो x ये कितना, ये 60 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री, मतलब t इज इक्वल 0 पे जिस इंस्टेंट पे दिया है पार्टिकल्स आपस में मिले हुए हैं, उसको छोड़ के पहली बार कब मिलेंगे, दूसरी बार कब मिलेंगे एंड तीसरी बार कब मिलेंगे। तो अभी पार्टिकल्स क्या है, अभी मिल रहे हैं क्योंकि ये एंगल 60, ये एंगल 60, दोनों का साइड यहां पे बन रहा होगा, सेम पॉइंट बन रहा होगा, मतलब स्टार्टिंग में पार्टिकल मिले हुए हैं, t इक्वल 0 पे पार्टिकल मिले हुए हैं। उसके बाद पहली बार कब मिलेंगे, दूसरी बार कब मिलेंगे एंड तीसरी बार कब मिलेंगे। यहां बीच का एंगल क्या है, ये 60, ये 60, ये एंगल कितना होगा, कितना होगा 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, मतलब दो पार्टिकल्स ऐसे हैं कुछ, इनके बीच का एंगल 60 कांस्टेंट है, ये अपना सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अब ये बोला कि पहली बार कब मिलेंगे, स्टार्टिंग में तो मिल गए, मान लो स्टार्टिंग में मिल चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा पहली बार कब मिलेंगे, घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे, अभी मिलेंगे, सॉरी अब मिलेंगे जब ये बीच का एंगल 60 हो
और इस एक्सिस से या वर्टिकल एक्सिस से दोनों ही एक्सिस बराबर का झुका हो, ये अपना जितना एंगल हो उतना ये एंगल हो, उस केस में मिलेंगे बोलेंगे। तो मतलब ये एंगल कितना बोलेंगे, ये पूरा एंगल कितना बोलेंगे 60 डिग्री, जो कि स्टार्टिंग में था कांस्टेंट। ठीक है, ये कितना बोलेंगे फिर 30, ये 30, ये क्या बोलेंगे, एक एक्सिस जब यहां पहुंच जाए पार्टिकल, मान लो इसको पार्टिकल 1 बोल रहे हैं, इसका पार्टिकल 2 बोल रहे हैं, तो तुम्हें पार्टिकल 1 जब यहां पहुंच जाए, पार्टिकल 2 जब यहां पहुंच जाए, ये पूरा एंगल 60 स्टार्टिंग में था उतना ही रहे, पार्टिकल 1 ये, पार्टिकल 2 ये, उसके तुम्हें पहली बार मिलेंगे ये अलग छोड़ के, जो स्टार्टिंग में मिल रहे हैं उसको छोड़ के पहली बार यहां मिलेंगे। मतलब ये एंगल कितना, हाफ, मतलब 60 का हाफ 30, ये 30। अब देखते हैं पहला पार्टिकल एक्चुअल में घूमा कितना है, पहला पार्टिकल एक्चुअल में घूमा कितना है। अब यहां पे 60 पे आ रहा है, यहां से घूम के पार्टिकल यहां पहुंच रहा है, कितना एंगल घूमा, कितना एंगल घूमा, तो हमें क्या पता है कि हाँ ये अगर 30 है, ये एंगल कितना 60, ये π/2, ये कितना, अगर ये 60 है तो 30, ये 30 है ना, ये 30 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री पूरा, और ये पूरा 60 डिग्री, मतलब पार्टिकल कितना घुमा 60 + 30 + 90। अगर बात करें पार्टिकल 1 कितना घुमा, कितना बोलेंगे हम π/2 + π/2, इतना घुमा है, कितना घुमा है, पाई एंगल घुमा है, इज इक्वल टू पाई। जो पार्टिकल यहां पे था घूम के यहां पहुंच गया, कितना घुमा, पाई घुमा, कितना टाइम लेगा, तो हम बोलेंगे T/2π × पाई इज इक्वल टू T/2, इतना टाइम लेगा पहली बार मिलने के लिए। ठीक है, अब दूसरी बार कब मिलेगा, दूसरी बार कब मिलेगा, इसी टाइम में T/2 ऐड कर दो, क्योंकि यहां मिले हैं, एक बार यहां मिले हैं। ठीक है, अब अगर ये पाई और घूमने के बाद यहां ऊपर कहीं फिर मिलेंगे, पाई और घूमने के बाद तीसरी बार कब मिलेंगे, फिर पाई और घूमने के बाद यहां मिल जाएंगे तीसरी बार, यही हो रहा है ना, तीसरी बार यहां मिलेंगे फिर से। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइम था ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम क्या बोलेंगे T/2 + T/2 इज इक्वल टू T टाइम बाद सेकेंड टाइम। थर्ड टाइम क्या बोलेंगे T/2 + T/2 + T/2, मतलब हर T/2 टाइम बाद पार्टिकल्स आपस में मिल रहे होंगे। स्टार्टिंग कब मिले, T/2 टाइम बाद, देख लो आराम से। थर्ड केस देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, x1 = a sin omega t, a sin omega t, x2 = a sin, क्या ले लें, ओमेगा t - 2π/3, ओमेगा t - 2π/3। ये पार्टिकल्स दोनों आपस में कब मिलेंगे, पहली बार, कब मिलेंगे दूसरी बार, एंड कब मिलेंगे तीसरी बार। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है, पहला पार्टिकल x1 = a sin omega t, पार्टिकल कहां पे है, हल्की बनाया ड्रॉ किया कुछ इस तरह, क्या बोल रहा है, x1 = a sin omega t, मतलब t = 0, पार्टिकल कहां पे है, 0 पे, ये यहां पे, यहां फाई कितना है 0, ये पार्टिकल 1 है अपना। पार्टिकल 2 क्या बोल रहा है, a sin omega t - 2π/3, माइनस मतलब क्लॉकवाइज एंगल, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो यहां पे 2π/3 माइनस में जाना है, मतलब 2π/3 उल्टा यहां पे जाना है, मतलब दूसरा पार्टिकल यहां पे होगा, ये एंगल कितना 2π/3। ठीक है, अब बताना कि ये पहली बार कब मिलेंगे, दूसरी बार कब मिलेंगे, एंड तीसरी बार कब मिलेंगे। एक पार्टिकल यहां पे है, एक पार्टिकल यहां पे है, ये अपना स्क्रीन है, यहां पे ये अपना स्क्रीन है, ये x = a, ये अपना x = -a। ठीक है, एक पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे, बीच का एंगल क्या है, बीच का एंगल क्या है 2π/3। हमने क्या बोला, जब वर्टिकल एक्सिस से दोनों ही पार्टिकल बराबर को झुके होंगे, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, तो हम बोलेंगे दोनों पार्टिकल्स का साइड आपस में मैच कर रहा है, यही बोलेंगे। अभी क्या इनका साइड मैच कर रहा है, इनका साइड कहां बन रहा है, यहां पे मेन पोजीशन पे, इनका साइड कहां बन रहा है, यहां पे x = 0 पे, इसका साइड कहीं बीच में यहां पे, यहां बन रहा है। ठीक है, अब पार्टिकल घूमना शुरू हुए, यहां घूम रहे, मिले अभी तक पार्टिकल नहीं, मिलने के चांसेस है, इनका ऊपर कहीं बन रहा है, इनका नीचे नहीं बन रहा होगा, और घूमना शुरू हुआ, और घूमना शुरू हुआ, यहां पे हाँ अब कहीं मिल गए होंगे,
क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों को साइड, इसका साइड कहां बन रहा होगा? यहां पे, इनका साइड कहीं यहां पे, और ये बीच का एंगल कितना बोलेंगे? जो स्टार्टिंग में बीच का एंगल हो वही एंगल बाद में भी होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ओमेगा सेम है दोनों के लिए। यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी, दोनों का ओमेगा सेम, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, अगर जो पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है उनका एंगुलर वेलोसिटी सेम है। जितना ये पहला पार्टिकल घूमा उतना ही दूसरा पार्टिकल घूमा, जितना एंगल पहला पार्टिकल। तो हम क्या बोलेंगे? ये जो बीच का एंगल बनता है 2π/3, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक, घूमना शुरू हुए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जब ये बीच का एंगल 2π/3 हो और इस एक्सिस से दोनों पार्टिकल बराबर का झुका हो, उस केस में दोनों पार्टिकल मिल रहे होंगे, यही बोलेंगे। आराम से देख लो, एक पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे, दोनों को साइडों कहीं यहां बन रहा हो, उस केस में हम बोलेंगे कि पार्टिकल्स आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल कितना? 2π/3। ये एंगल कितना बोलेंगे हम? 2π/3 का हाफ, या बोलते हैं π/3। ये पार्टिकल यहां पे, ये मान लो इसको बोलते हैं हमने P1, इसको बोलते हैं P2। तो मतलब P1 आगे, P2 आगे, P2 पीछे है। ये अपना P1, ये P2 होगा, ये P1 होगा, बाद में P1 डैश, P2 डैश बोलते हैं, मतलब यहां घूमने के बाद। ठीक है, ये पार्टिकल घूम के यहां पहुंच गया, ये पार्टिकल घूम के यहां पहुंच गया, तब ये पहली बार मिलेंगे। ये एंगल पूरा कितना बोल रहे हैं हम? पूरा कितना एंगल है यहां से यहां तक? 2π/3 है। कितना है? 2π/3। तो ये हाफ कितना होगा? हम बोलेंगे हाँ ये कितना होगा? π/3। ये कितना होगा? π/3। अब देखते हैं ये पार्टिकल कितना घूमा। तो हमने बोला कि हाँ पार्टिकल यहां शुरू हुआ था, पार्टिकल अपना यहां से शुरू हुआ था, यहां से घूम के यहां पहुंचा है। तो कितना एंगल घूमा? π/2 प्लस π/3। कितना? कितना घूमा? π/2 प्लस π/3। कितना हुआ ये? 3π प्लस 2π/6 इज इक्वल टू 5π/6। टाइम कितना लेगा? तो हम क्या बोलेंगे? टाइम टेकन t इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टाइम मिलने के लिए फर्स्ट टाइम लिख दो यहां। फर्स्ट टाइम कितनी देर बाद मिल रहा है? फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू t/2π इंटू 5π/6 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम? 5t/12। 5t/12। ठीक है, अगर बात करें सेकंड टाइम कब मिलेंगे, तो अगर बात करें सेकंड टाइम कब मिलेंगे, तो यहां मिले, यहां मिले। अब ये घूमना शुरू में, घूम रहे, यहां पहुंच गए तो फिर से मिलेंगे अगली बार। यहां पहुंच गए, दोनों एक्सिस से बराबर झुके हुए हैं, मतलब ये कौन सा पार्टिकल है? यहां वाला पार्टिकल P2 यहां पहुंच रहा है दोबारा। अगर देखिए नए सर्किट में पहली बार यहां मिले जब ये एंगल 60, ये एंगल 60 था। ये अपना कौन सा पार्टिकल है? ये अपना P2 है। P2 यहां पे, P2 और P1 यहां पे पहली बार मिल चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी बार कब मिलते हैं। तो यहां पे थे स्टार्टिंग में, घूम के यहां पहुंचे, मतलब P2 यहां होगा, P2 मतलब कि हाँ दूसरी बार मिलने के लिए आ रहे हैं। और यहां P1 जो आगे वाला पार्टिकल यहां पे होगा, P1 ये एंगल 60, ये एंगल 60। ठीक है, मतलब ये पार्टिकल कितना एक्स्ट्रा घूमा? ये पार्टिकल 120 यहां पे, ये 60 तो ये 30, और ये कितना? सॉरी ये 60 30, और ये पूरा 90 कितना घूमा? ये 60 प्लस 90 प्लस 30 कितना घूमा? पाई एंगल और घूमा। अगर यहां पे मिल चुके हैं, इसके बाद पाई एंगल और घूमने के बाद दूसरी बार इनकी मुलाकात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? सेकंड टाइम के लिए क्या बोलेंगे? सेकंड टाइम के लिए क्या बोलेंगे हम? इतना कितना घूमा? इस केस में कितना हुआ था? 5π/6। इस केस में कितना घूमेगा? 5π/6 प्लस 5/6 प्लस पाई, कितना घूमेगा? 5π/6 प्लस पाई। देख लो आराम से कि यहां पार्टिकल थे, यहां एक बार मिल चुके हैं, यहां पार्टिकल थे जब ये एंगल 60 था, ये एंगल 60 था, ये एंगल 60 था। P2 क्या है? P2 क्या है? एक बार मिलने के बाद पार्टिकल्स की पोजीशन। P1 क्या है? एक बार मिलने के बाद पार्टिकल की पोजीशन। ठीक है, अब एक मिले, दूसरी बार कब मिले? घूम के यहां पहुंच गया, ये वाला घूम के थोड़ा आगे यहां पहुंच गया। अगर बात करें ये वाला पार्टिकल घूम के तो यहां से यहां पहुंच गया, ये वाला पार्टिकल घूम के यहां पहुंच गया, तो ये दूसरी बार मिल रहे हैं, यही बोलेंगे हम। तो कितना टाइम बाद मिलेंगे? निकाल लेंगे यहां से। कितना आएगा? सेकंड टाइम इज इक्वल टू कितना आएगा? 11π/6। इतना एंगल घुमा है, इतना एंगल घुमा है। टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन इज इक्वल टू t/2π इंटू 11π/6। कितना हुआ ये? पाई से पाई कैंसिल, कितना आएगा?
इज इक्वल टू 11t/6। चाहो तो ये निकालो, चाहो तो इसमें डायरेक्टली t/2 ऐड कर दो सेकेंड टाइम मिलाने के लिए, अगर थर्ड टाइम पूछे तो डायरेक्टली t ऐड कर दो। t क्या है यहां पे? टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल। t क्या है यहां पे? टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? x1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस π/12 एंड x2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस 7π/12। यही बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं यहां पे x1 मतलब यहां माइनस एंगल, मतलब जब हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसका मतलब देखते हैं। हमने इसके पहले से पॉजिटिव लिया था, तो फेज जो अपना फाई था वो एंटी क्लॉकवाइज में लिया। जब भी एंगल पॉजिटिव हो यहां पे, या फेज एंगल पॉजिटिव हो, इसका मतलब हमें एंटी क्लॉकवाइज में लेना है। जब एंगल नेगेटिव दिया हो तो क्लॉकवाइज लेना है अपने को। तो यहां पे क्या बोल रहा है? a sin ओमेगा t माइनस π/12, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में लेना है। तो यहां पे ये कितना अपना एंगल π/12, पहला पार्टिकल ने बोलते p1 यहां पे है, दूसरा पार्टिकल p2 कितना है? a sin ओमेगा t माइनस 7π/12, मतलब कुछ यहां पे होना चाहिए, कुछ यहां पे होना चाहिए। कितने पे? 7π/12 कितना होता है? 7π/12 इसको लिखते हैं 6π/12 प्लस π/12 लिखते हैं, प्लस π/12, मतलब इससे π/12 और पीछे, मतलब ये एंगल कितना? π/12। अगर बात करें कि इन दोनों बीच में आपस में फेज एंगल कितना है, इसके और इसके में एंगल कितना है, तो हम क्या बात करेंगे? 90 डिग्री। अब ये पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार कब मिलेंगे? मिले नहीं मिलेंगे यहां पे, क्योंकि यहां पे ये पार्टिकल कुछ यहां पे, इसका शैडो यहां बन रहा है, इस पार्टिकल शैडो यहां बन रहा है, इस पार्टिकल शैडो यहां बन रहा है कहीं। अगर बात करें कि इसका शैडो तो यहां कहीं बनेगा, इसका शैडो कुछ यहां बनेगा स्क्रीन पे। ठीक है, अब अगर ये पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये पार्टिकल ये भी ऊपर तरफ मूव कर, ये पार्टिकल नीचे तरफ मूव कर रहा है, तो क्या ये मिलेंगे अभी? क्यों मिलेंगे यार? इनका डिस्टेंस बढ़ेगा ना अभी यहां पे एक पार्टिकल, यहां पे एक पार्टिकल, यहां पे पार्टिकल, अब ये घूमना शुरू मिले अभी तक? नहीं मिले। अब पहली बार कब मिलेंगे? जब कुछ इस तरह का केस बनेगा। बीच का एंगल कितना? बीच का एंगल ये 90 कांस्टेंट है, एक पार्टिकल यहां पे था, एक पार्टिकल यहां पे था, और ये बीच का एंगल स्टार्टिंग में 90 था। ये पहली बार कब मिलेंगे? जब एक पार्टिकल यहां पहुंच जाए, एक पार्टिकल ये पहली बार कब मिलेंगे? पार्टिकल यहां पहुंच जाए, दूसरा पार्टिकल यहां पहुंच जाए कुछ, और ये बीच का एंगल 90 हो, यही बोलेंगे। मतलब ये जो पार्टिकल अपना P2 है, जो पीछे वाला पार्टिकल है, वो यहां पहुंच जाए, ये P1 यहां पहुंच जाए, ये एंगल कितना बोलेंगे? 45 ये डिग्री, 45 ये एंगल। ठीक है, अब देखते हैं कि पार्टिकल्स कितने मूव किए। तो अगर बात करें मान लो P2 की, तो ये कितना मूव किया? तो ये पार्टिकल स्टार्टिंग कितना था? 7π/12 पीछे, कहां पे था? 7π/12, मतलब यहां से 7π/12 पीछे, ये इतना एंगल पे था। कितना मूव किया पार्टिकल? कितना मूव किया? तो ये मूव करता करता यहां से मूव करके यहां पहुंच गया। कितना एंगल घुमा? वो बोलेंगे 7π/12 प्लस π/4, इतना मूव किया ना यार। 7π/12 तो यहां से घूम के यहां पहुंचा, और यहां से π/4 और पीछे घूम के यहां पहुंचा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? कितना हुआ ये? इज इक्वल टू कितना हुआ ये? 10π/12। टाइम कितना लेगा? तो हम निकालेंगे टाइम t इज इक्वल टू टाइम पीरियड t/2π इंटू 10π/12। कितना हुआ ये? पाई से पाई कैंसिल, कितना हुआ ये? इज इक्वल टू 5T/12। ये कब है? फर्स्ट टाइम। अगर बात करें दूसरी बार कब मिलेगा, तो अभी फर्स्ट टाइम कहां मिल रहे हैं? ये कुछ यहां इस तरह मिल रहे हैं। दूसरी बार कब मिलेंगे? घूम के उस नीचे बन जाएगा इसका, इस तरह केस, तब मिलेंगे। ठीक है, तीसरी बार कब मिलेंगे? तो फिर यहां से ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे? T2 बोलते हैं, T1 इसको T2 इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? T2 इज इक्वल टू 5T/12 प्लस टाइम पीरियड बाई 2। दूसरी बार होगा। तीसरी बार कब मिलेंगे? इससे T/2 बाद तीसरी बार मिलेंगे। बोले T3 इज इक्वल टू 5T/12 प्लस टाइम पीरियड T बोल दिया हमने, बोलते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपके पास x1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस π/12 एंड x2 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t
क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मान लो यहाँ मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे वही बोलते हैं, मान लो प्लस या हाँ प्लस 5 11 पाई बोल दो, 11 पाई बाई 12, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, देखते हैं पार्टिकल्स कहां कहां पे है अपने पास, मिटा दे इसको। ठीक है, अब पार्टिकल कहां पे, x1 कहां पे है, a sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 12, मतलब कुछ यहां पे हो पहला पार्टिकल, ये एंगल पाई बाई 12 निगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव मतलब हमने क्लॉकवाइज मूव करना है। दूसरा केस क्या बोल रहा है, x2 इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस 11 पाई बाई 12, कितना 11 पाई बाई 12 मतलब कुछ यहां पे बोलते हैं, मतलब यह बोलते हैं कि पाई से इस वाले से पाई बाई 12 ऊपर, ये कितना हुआ एंगल 11 पाई बाई 12, ठीक है। अब यहां पे क्या है, बस दोनों पार्टिकल्स, एक पार्टिकल अगर यहां पे है, एक पार्टिकल यहां पे है, कुछ इस तरह केस बन रहा है, बीच में एंगल क्या है, यहाँ पे पाई है, ठीक है। अब ये घूम रहे पहली बार कब मिलेंगे, ये मतलब x इज इक्वल टू 0 पे इनका साइड यहां बनेगा, इनका साइड यहां बनेगा, कितना घुमा ये पार्टिकल, पाई बाई 12 घुमा, ये पार्टिकल कितना घुमा, पाई बाई 12 घुमा, मतलब पहली बार कब मिलेंगे, क्या बोलेंगे t1 मान लो, बोल दे t1 इज इक्वल टू t बाई 2 पाई इनटू पाई बाई 12 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम t बाई 24, ये पहली बार मिलेंगे। t2 क्या बोलेंगे इस केस में, t2 इज इक्वल टू t बाई 24 प्लस t बाई 2 कर दो, तीसरी बार कब मिलेंगे, इसका t बाई 2 आगे और इससे या फिर इससे बोलते हैं कि इससे टाइम पीरियड t बाद तीसरी बार मिलेंगे, निकालते कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखो पार्टिकल एक वहां पे था, p1 यहां पे था, p2 यहां पे था, स्टार्टिंग वाले पोजीशन में पार्टिकल्स के पास ऐसे थे, पहली बार कब मिले जब इनका साइड आउट मिल गया, मतलब दोनों इस तरह कुछ केस बन गया, उस टाइम पे पहली बार मिले। दूसरी बार कब मिलेंगे, पूरा घूम के दूसरी बार अब दूसरी बार मिलेंगे, ये क्लियर अच्छे से देख लो आराम से। अगला टाइप देखते हैं, टाइप 4, इसमें क्या बोल रहा है, गिवन द टाइम इंटरवल इज t by 4, क्वेश्चन चाहो लिख लो, गिवन टाइम इंटरवल इज t by 4, गिवन टाइम इंटरवल इज t by 4, कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या बोल रहा है, t by 4 टाइम में, टाइप 4 है, टाइप 4, गिवन इंटरवल के लिए अपने पास गिवन इंटरवल इज इक्वल टू t by 4 दिया है, इस t by 4 में पार्टिकल मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हमें यही निकालना है, ठीक है। अगर बात करें इसमें, ये अपना x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू प्लस a, ये x इज इक्वल टू माइनस a, हमें क्या पता है इसकी स्पीड कहां पे ज्यादा होती है, मीन पोजीशन के आसपास अगर बात करें तो पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होती है, अगर बात करें एक्सट्रीम पे तो यहां पे पार्टिकल की स्पीड बहुत कम होती है, यहां पे रेस्ट में होता है, यहां पे रेस्ट में होता है, यहां पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, हमने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई, यही बोलते हैं हमने यार, v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई। अब a ओमेगा इसका मैक्सिमम स्पीड कहां पे होता है, जब cos ओमेगा t प्लस पाई 1 होता है उस केस में, मतलब मीन पोजीशन के आसपास इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब अगर बात करें इस टाइम में, अगर पार्टिकल सर्किल में घूम रहा होता है, मान लो ये अपना सर्कुलर मोशन है, ठीक है, और ये अपना लाइन जिस पे हम एक्शन देखते हैं, ये अपना x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, और ये x इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है, हमें दिया है। अब यार यहां क्या बोल रहा है, टाइम t by 4 में पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कराना है, तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल कहां पे मूव करे, अगर यहां मूव करे तो क्या बोलेंगे हम, ये यहां मूव करे, मान लो हमें क्या पता है पार्टिकल यहां पे और यहां पे रेस्ट में होता है, यहां पे और यहां पे पार्टिकल रेस्ट में होता है, और यहां पे और यहां पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये पार्टिकल यहां पे होगा और यहां पे होगा, उस टाइम पे शैडो मीन पोजीशन के आसपास होगा, उस टाइम पे क्या होगा, जब पार्टिकल यहां पे शैडो यहां बन रहा है मीन पोजीशन पे, जब पार्टिकल यहां पे था तब भी शैडो अपना मीन पोजीशन बन रहा है, और हमें क्या पता है जब पार्टिकल मीन पोजीशन या मीन पोजीशन के आसपास होता है उस टाइम पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, ये बोलते हैं, मतलब अपने को कुछ मीन पोजीशन के आसपास ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या पता t by 4 में कितना एंगल ट्रैवल कर सकता है, कैसे निकालेंगे हम, 2 पाई एंगल ट्रैवल करता है कितने टाइम में, t टाइम में, ठीक है, तो 1 टाइम में 2 पाई बाई t इंटू 1, कितने में 1 में,
ऐसे बोलते हैं हम, या फिर इसको उल्टा करो तो स्टार्टिंग से ही कि टी टाइम में 2 पाई, तो 1 में 2 पाई बाई टी, कितने टाइम में दिया टी बाई 4 में, टी बाई 4 में 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो अपने पास पाई बाई 2। मतलब ये पार्टिकल इतना एंगल, अगर सर्किल में देखें तो पार्टिकल इतना एंगल घूमेगा, कहीं से भी घुमा लो, चाहे इतना यहां से यहां पे ला दो। अगर मान लो पार्टिकल यहां शुरू करता तो पाई बाई 2 एंगल घूमता, पाई बाई 2 एंगल घूमता, मतलब यहां से स्टार्ट करता हो यहां पहुंचता। कितना ट्रेवल किया इसने ए। लेकिन अगर मान लो बीच में नहीं यहां शुरू करते, बीच में शुरू करते तो क्या होता, कुछ यहां वाला पार्ट करके एक्स्ट्रा यहां पे आ गए, यही बोलेंगे ना, कुछ यहां वाला पार्ट करके एक्स्ट्रा यहां पे आ गए। या फिर बोलते हैं कि यहां जहां पे स्पीड कम थी, जहां पे शैडो अपना स्लो मूव कर रहा था, हमने वो वाला पार्ट निकाल के एक नया पार्ट ऐड किया, ये वाला, जहां पे स्पीड कुछ पार्टिकल की ज्यादा थी। यही बोलेंगे हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि मीन पोजीशन के आसपास जो शैडो की स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी ना यार। अगर बात करें यहां पे तो जो एग्जैक्टली इस पार्टिकल की स्पीड होगी एकदम इसी पोजीशन पे, वही इस शैडो की स्पीड होगी। अगर बात करें यहां पे, अगर मान लो अपना पार्टिकल यहां पे ऐसे मूव किया तो शैडो मूव करेगा, यहां पे नहीं मूव करेगा। अगर मान लो हम खुद खड़े, यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पे मेरा शैडो यहां बन रहा है, अगर मैं आगे पीछे हो रहा हूं तो क्या शैडो मूव करेगा मेरा? नहीं मूव करेगा। अगर उसी वक्त मान लो मैं बोर्ड के पैरेलल आगे मूव कर रहा हूं तो मेरा शैडो भी मूव करेगा, यही हो रहा है ना। अगर यहां पे बात करें तो स्क्रीन यहां पे है, अगर हम स्क्रीन के पैरेलल मूव कर रहे हैं तो अपना शैडो मूव करेगा। अगर स्क्रीन के परपेंडिकुलर मूव करेंगे हम तो अपना शैडो मूव नहीं करेगा। अगर मान लो पार्टिकल यहां से यहां पहुंचता है, यहां से यहां पहुंचता, तो हमें क्या फील आता है कि शैडो मूव किया? बहुत कम मूव करता है उस केस में। अगर अपना ही केस देखते हैं हम कि मान लो मैं आगे पीछे बोर्ड के होता हूं तो क्या लाइट से जो शैडो बन रही है यहां पे, क्या वो मूव करेगी? नहीं मूव करेगी। अगर उसी बोर्ड के पैरेलल में आगे मूव कर रहा हूं यहां पे, तब क्या हो रहा है? तो अपना शैडो उस केस में मूव कर रही। उसी तरह अगर यहां पे देखें, अगर मैं इधर मूव कर रहा हूं, यहां पे शैडो मूव करेगा अपना? नहीं मूव करेगा। अगर मैं यहां मूव कर रहा हूं तो जिस स्पीड से मैं मूव करूंगा उसी स्पीड से अपना शैडो भी मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ इसके आसपास, मीन पोजीशन के आसपास ही पार्टिकल को ट्रेवल कराना है। ये चीज क्लियर है यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्यों मूव कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या मिला कि t/4 टाइम में इतना एंगल पार्टिकल घूमेगा, π/2 एंगल घूमेगा, चाहे उसको यहां से यहां पहुंचा दो या फिर कहीं बीच से कहीं यहां पहुंचा दो। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब अगर π/4 टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस, हमने क्या बोला कि उस टाइम पे पार्टिकल को मीन पोजीशन के आसपास ही ट्रेवल कराएंगे। ठीक है, तो अगर मान लो ये अपने मिला π/2 मिल गया, ठीक है, तो हम मान लो मानते हैं कि यहां से पार्टिकल शुरू हुआ और यहां पहुंच गया, ये अपना π/4, ये अपना π/4, 45 डिग्री बोलते हैं। अब इस केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? पार्टिकल यहां पे शुरू हुआ, यहां पे इसका शैडो स्टार्टिंग में था यहां पे, और यहां पे बाद में शैडो बना इसका, ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो हम क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस निकाल अपनी को क्या बोलेंगे हम, a अपना ये एम्पलीट्यूड a इंटू साइन cos 45, हम क्या बोलेंगे a sin 45, ठीक है, और ये कितना, ये भी a sin 45, ये a sin 45, ये a sin 45, तो हमने इंटू 2 कर दिया। ये क्या है अपना d max या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t/4, यही बोलेंगे हम। कितना होगा ये? इज इक्वल टू कितना होगा ये? 2a इंटू 1/√2 इज इक्वल टू √2a, यही आ रहा है, √2 इंटू a। अगर हमने बात की पार्टिकल यहां से शुरू हुआ तो यहां पहुंचा, तब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? पार्टिकल ने a ट्रेवल किया। यहां पे क्या हुआ, हमने यहां से शुरू किया था और यहां पहुंचा, पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? √2 इंटू a, जो कि a से बड़ा है। मतलब जब भी अगर अपने पास मैक्सिमम डिस्टेंस की बात आएगी, अपन उसको मीन पोजीशन के आसपास ही ट्रेवल कराएंगे। कहां पे ट्रेवल कराएंगे? मीन पोजीशन के आसपास। अगर बात करें मिनिमम डिस्टेंस की तो एक्सट्रीम पोजीशन के आसपास, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन के आसपास। अपना अगला टाइप यही है, मान लो इसी में देखते हैं। टाइप 5 क्या है पास? टाइप 5 ये क्या है अपना? मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यही था बस। ठीक है, सेकंड क्या चलते हैं? मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, हमें क्या पता है जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन के आसपास होता है उस टाइम पे इसका स्पीड बहुत कम होता है। हम मतलब अगर बात करें कि मिनिमम डिस्टेंस पार्टिकल गिवन टाइम में कितना ट्रैवल करेगा, हमने क्या देखा कि इस टाइम में, टाइम t/4 में ये π/2 एंगल ट्रैवल करेगा। कहीं से भी पार्टिकल को उठा लो, कहीं से भी ड्रॉप कर लो, अगर हम यहां से रुक गया तो π/2 यहां ट्रैवल करेगा, अगर यहां से रुक गया तो कहीं यहां ट्रैवल करेगा, लेकिन एंगल जो कवर करना है अपने को वो π/2 है, यही करना है। ठीक है, अब कहां से कहां ट्रैवल कराएं इसको ताकि डिस्टेंस इस केस में मिनिमम आए। मान लो टाइम सेम दिया है कि टाइम कितना दिया है, टाइम t/4, टाइम इज इक्वल टू t/4 दिया है। क्या बोलेंगे इस केस में कि सर्किल अपना ऐसे ही कुछ, ठीक है। स्पीड कहां पे मिनिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन के आसपास, ये यहां पे, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री टर्न करना, यहां से यहां टर्न कर देंगे उस केस में। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे क्या किया हमने, मीन पोजीशन के आसपास टर्न करा, ये पार्टिकल यहां से हुआ और यहां तक पहुंचा। अगर बात करें यहां से तो यहां से शुरू हुआ यहां पहुंच गया, तो उसका शैडो यहां से मूव किया यहां पहुंचा था, यही पूछता। ठीक है, सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम डिस्टेंस पार्टिकल टर्न करना है, टाइम कितना है अपने पास t/4, टाइम कितना है t/4। तो हम क्या बोलेंगे कि पार्टिकल यहां से शुरू हुआ और यहां पे ट्रेवल किया, कितना एंगल π/2, मतलब ये एंगल 90 डिग्री, तो ये कितना हुआ, कितना हुआ 45 डिग्री, कितना हुआ 45 डिग्री। अब डिस्टेंस कौन सा लगा, बात करें स्क्रीन पे, मान लो कि हाँ ये स्क्रीन है, ये अपना मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन, ये x इज इक्वल टू a, ये अपना x इज इक्वल टू 0, ये अपना x इज इक्वल टू -a, यही अपने पास। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टिकल कहां से कहां ट्रेवल करेगा। अगर मैंने बोला कि मान लो पार्टिकल यहां पे शुरू हुआ और यहां से घूम के यहां पहुंचा, तो साइडो कहां से कहां मूव किया होगा, साइडो कहां से कहां मूव किया होगा इसका, कुछ यहां बीच शुरू हुआ होगा, यहां से एक्सट्रीम गया होगा, फिर लौट के यहां पे आया होगा। मतलब बात करें कि एक्सट्रीम पोजीशन के आसपास पार्टिकल ने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ज्यादातर टाइम में हमें इलेप्स किया। ठीक है, तो जब बात करें कि पार्टिकल गिवन टाइम में मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो हम उसको एक्सट्रीम पोजीशन के आसपास ट्रेवल कराएंगे। जब बात करें कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो हम बोलेंगे कि हम मीन पोजीशन के आसपास को ट्रेवल कराएंगे। ठीक है, तो इस केस में आंसर कितना है अपने पास कि पार्टिकल यहां शुरू हुआ, ठीक है, ये कितना होगा अपने पास, ये एंगल 45 होना चाहिए, ये भी 45, तो हम क्या बोलेंगे d मिनिमम इज इक्वल टू 2a माइनस 2a cos 45 बोलते हैं, 2a sin 45, सॉरी 2a sin 45, यही बोलेंगे। यहां पर क्या है अपने पास, साफ देख लो थोड़ा फिगर, यहां पे क्या है, सर्कुलर था अपने पास। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला अपने, पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, इस पॉइंट से शुरू हुआ और यहां पे पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, ये एंगल कितना बोला, ये पूरा एंगल 90 बन रहा है, या फिर पूछते हैं ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है। ठीक है, अब अगर ये एंगल 45 है तो ये हाइट कितनी होगी, हम बोलेंगे ये अपना a है, तो ये कितना होगा a sin 45। अब ये a sin 45, पार्टिकल यहां शुरू यहां पहुंचा, मतलब कितना ट्रेवल किया पार्टिकल, इस पे बात करें तो पार्टिकल यहां शुरू एक्सट्रीम पे गया, कितना ट्रेवल किया a माइनस a sin 45। ठीक है, a माइनस a sin 45, अब फिर यहां से लौट के यहां आया, कितना ट्रेवल किया, फिर a माइनस a sin 45, मतलब 2a माइनस 2a sin 45, कितना बोलेंगे हम, इज इक्वल टू 2a माइनस √2a, निकाल लेंगे इसमें जो भी आंसर हो वहां से। ठीक है, इसी में सेकंड केस देखते हैं, मान लो टाइम अपने पास दिया, सेकंड केस टाइम दिया अपने पास t/3 मान लिया, टाइम t/3 क्या लेंगे, इसमें आंसर राउंड फिगर में, हाँ ठीक है, टाइम t/3 यहां भी लेते हैं, टाइम t/3 यहां भी लेते हैं। सेकंड केस में टाइम दिया है t/3, इसको आराम से नोट कर लो पहले, तब फिर देखते हैं, नोट कर लो। देखते हैं अगला केस,
टाइम क्या दिया इस केस में, टाइम t/3, इतने टाइम में कितना एंगल ट्रेवल करेगा, तो हम बोलेंगे t/2 पाई, सॉरी हमने क्या बोला 2 पाई/t इंटू t/3, कितना होगा बस, कितना हुआ 2 पाई/3। अपना पार्टिकल इतना एंगल ट्रेवल करेगा। अब इस एंगल में चाहो तो डिस्टेंस मैक्सिमम कर लो या डिस्टेंस मिनिमम कर लो। पहला केस क्या है अपने पास, टाइप 4 में डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है, मतलब पार्टिकल को मीन पोजीशन के आसपास ट्रेवल कराना है। ये एंगल कितना हुआ, इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री मीन पोजीशन के ऊपर, 60 डिग्री मीन पोजीशन के नीचे, मतलब पार्टिकल को 120 डिग्री यहां से ट्रेवल कराना है। ये अपना 60 डिग्री, ये अपना 60 डिग्री। डिस्टेंस कितना होगा, हम बोलेंगे डी मैक्स, क्या बोलेंगे डी मैक्स इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, ये अपना ए है, ठीक है। पार्टिकल यहां से शुरू हुआ था, यहां से घूम के यहां पहुंचा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हुआ, अगर बात करें इस स्क्रीन पे, उसका साइडो कितना मूव किया, साइडो कितना मूव किया, साइडो इतना, सॉरी हाँ साइडो कितना मूव किया, यहां पे अपने पास ए था, यहां पे अपने पास सॉरी यहां -a, यहां +a था, यही था, ठीक है। पार्टिकल स्टार्टिंग में यहां पे था, कुछ शैडो कुछ यहां बन रहा था अपने पास, ठीक है। बाद में शैडो कुछ यहां बन रहा था। देखते हैं कितना है ये डिस्टेंस, कितना मूव किया पार्टिकल, ये अपना शैडो मूव किया, एक्चुअल में यही मूव किया। डिस्टेंस कितना हुआ, ये अपना a दिया है, एम्पलीट्यूड a का साइन कंपोनेंट a sin 60 into 2, तो d max क्या बोलेंगे 2a into sin 60 is equal to 2a √3/2 is equal to √3a, यही बोलेंगे हम। अपन ने इसको इसका कंपोनेंट लिया इधर की तरफ, इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिया, ये है अपना √3 into a, सॉरी √3a/2 ये है, √3a/2 ये है, निकाल लिया हमने कि हाँ √3a/2 into 2 कर लिया अपना, वहां से आया d max। अगर बात करें डिस्टेंस मिनिमम, क्या करेंगे कि हाँ इस टाइम में, सॉरी t/4 नहीं t/3, हाँ इस टाइम में पार्टिकल मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, हमने क्या करना है कि इस केस में क्या करेंगे हम, सर ऐसा ही है, एंगल इस केस में सेम हुआ 120 डिग्री, अपने को इतना एंगल घुमाना है और डिस्टेंस उस टाइम में मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रीम पोजीशन के आसपास ट्रेवल कराएंगे, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब यहां से, ठीक है। अब ये एंगल कितना बोलेंगे हम, ये पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल 120 डिग्री, मतलब पार्टिकल यहां से शुरू हुआ होगा 120 डिग्री, यहां पे पहुंचा हुआ यहां पे, ठीक है। अब अगर एक्सट्रीम के आसपास सिमेट्रिकली डिवाइड करते हैं इसको, एक्सट्रीम पोजीशन के आसपास सिमेट्रिकली इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या बोलेंगे हम, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पार्टिकल कुछ यहां पे अपना स्क्रीन था, यहां पे कहीं अपना एम्पलीट्यूड ए रहा होगा, पार्टिकल ने यहां से शुरू किया, यहां से कहीं 20 पोजीशन से यहां से ऊपर तक गया, दिख रहा है आराम से ना, यहां से ऊपर तक कहीं गया, फिर लौट के यहां पे नीचे आया, यही हुआ। मतलब कैसे करेंगे हम, यहां पे देखते तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, हमने बोला कि हाँ ये कितना है अपने पास, ये अपना एम्पलीट्यूड a है, ये कितना a इंटू cos 60 कितना है, a इंटू cos 60 अपना ये, हाँ a इंटू cos 60, ठीक है। a इंटू cos 60 मतलब a इंटू a माइनस a इंटू cos 60। हमने क्या किया, यहां पे डिस्टेंस अपने पास क्या दिया है, ये कितना अपने पास a cos 60, मतलब a/2 ये है, और डिस्टेंस पार्टिकल ने ये ट्रेवल किया, ये पूरा अपने पास a है, उसमें से इसको माइनस कर दिया, ये इससे क्या मिला हमें, पार्टिकल ने जितना अप मोशन किया वो मिल गया, इंटू 2 क्यों गया, इंटू 2 क्यों गया, क्योंकि पार्टिकल जितना अप डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही डाउन डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जब बात किया हमने मिनिमम डिस्टेंस पार्टिकल ने गिवन टाइम में कितना ट्रेवल किया, तो यही करना है, कितना है अपने पास, इज इक्वल टू 2 इंटू a माइनस a/2 इज इक्वल टू a, यही आ रहा है। देख लो इतना आराम से, यहां पे क्या हो रहा है, हमने पार्टिकल को यहां शुरू करा है। जब बात करेगा कि हाँ गिवन टाइम में पार्टिकल मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करे, उस केस में हम क्या करेंगे, अपन एक्सट्रीम पोजीशन के आसपास ट्रेवल कराएंगे। जब बात है कि हाँ पार्टिकल गिवन टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करे, तब क्या बोलेंगे हम, पार्टिकल को मीन पोजीशन के आसपास ट्रेवल कराएंगे, यहां ये अपना मीन पोजीशन के आसपास, ठीक है। आराम से देख लो, प्रूव कर लो। टाइप 6 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। अगर दो पार्टिकल की क्वेश्चन दिया, मान लो एक दिया हमारे पास, क्या दिया, मान लो मैक्सिमम
डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है, मान लो क्वेश्चन दिया अपने को कि हाँ दिया x1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और दिया अपने पास x2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। दो इक्वेशन दिया अपने को। ठीक है, हमें निकालना है कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस मैक्सिमम कितना पॉसिबल है। क्या निकालना है अपने को? इन दोनों पार्टिकल्स के बीच मैक्सिमम कितना डिस्टेंस पॉसिबल है, ये निकालना है। ठीक है, तो मान लो एक सर्कल दिया है फिर से यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग में पार्टिकल कहां पे है? यहां पे। दूसरा पार्टिकल कहां पे? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 60, मतलब कुछ यहां पे। हमें निकालना है कि दोनों पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस मैक्सिमम कितना होना चाहिए, कितना होगा, यही निकालना है अपने को। ठीक है, देखते हैं क्या बोलेंगे इस केस में। अभी क्या हो रहा है, मान लो अभी इसकी स्पीड ज्यादा, इसकी स्पीड ज्यादा। किस पार्टिकल की स्पीड? इसको मान लो बोल दिया हमने पार्टिकल P1, इसको बोल दिया हमने पार्टिकल P2। अगर बात करें किस पार्टिकल की स्पीड ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे? हमें क्या पता है, ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे, दोनों के लिए ओमेगा सेम है, दोनों के लिए ओमेगा सेम है। तो हम बात करें कि हाँ मतलब अलग अलग रेट से घूम रहा हो, दोनों पार्टिकल बात करें सर्कुलर मोशन में तो सेम रेट से, सेम ओमेगा से घूम रहा होगा। अगर बात करें इस पार्टिकल का, तो ये मीन पोजीशन से काफी दूर है। अगर बात करें स्क्रीन पे जो उसकी साइडों बनेगी, यहां पे इसका प्लस है, यहां पे अपना इसका माइनस है, ये अपना x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर बात करें इसका, तो ये मीन पोजीशन पे इसका साइड कुछ यहां बन रहा होगा। अगर बात करें इसका, तो ये मीन पोजीशन से काफी दूर है, मतलब किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किस पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी, तो हम क्या बोलेंगे? ये मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन दूर है, मतलब इस पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी, इस पार्टिकल की स्पीड कम होगी। मतलब पीछे वाला पार्टिकल तेज मूव कर रहा होगा, आगे पीछे वाला पार्टिकल तेज मूव कर रहा होगा और आगे वाला पार्टिकल स्लो मूव कर रहा होगा, यही बोल सकते हैं। अब अगर पीछे वाला तेज मूव करेगा, आगे वाला स्लो मूव करेगा, तो डिस्टेंस इनके बीच की बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? अबे पीछे वाला तेज मूव कर रहा है, पीछे कोई तेज मतलब पीछा कर रहा है, आगे वाला स्लो मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस घटेगी ना आपस में। ये स्लो मूव कर रहा है, ये तेजी से मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? स्लो मूव कर रहा है, ये तेजी से मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कैच करेंगे, कहीं ना कहीं पार्टिकल्स मिलेंगे। मान लो कि यहां कहीं मिल गए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? मान लो कि कहीं यहां मतलब यहां पार्टिकल P1 पहुंच गया, किसी इंस्टेंट पे यहां पहुंच गया, पार्टिकल P2 यहां पहुंच गया। ठीक है, अब पार्टिकल P1 रेस्ट में है, पार्टिकल P2 तेजी से भाग रहा है, पार्टिकल P2 की स्पीड ज्यादा है, पार्टिकल P1 रेस्ट में है। ठीक है, तो अभी इनके बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, इनके बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि P2 की स्पीड P1 से ज्यादा है यहां पे। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि दोनों इक्वेशन दिया हमने को, दोनों पार्टिकल्स के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, यही निकालना है। ठीक है, अब ये कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों की स्पीड्स इक्वल ना हो जाए। ये मैम ने पढ़ाया आपको वर्क एनर्जी पावर में, क्या दो ब्लॉक्स, मान लो एक ब्लॉक यहां पे, एक ब्लॉक यहां पे, बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है। अब एक को कॉम्प्रेस करके छोड़ दिया, तो दोनों ब्लॉक के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम कितना होगा? उस केस में आपको मैम ने बताया होगा कि हाँ डिस्टेंस मैक्सिमम कब होता है, डिस्टेंस मिनिमम कब होता है, इस तरह की बातें कर चुके होंगे आप लोग। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस मैक्सिमम कब होता है? हम बोलते हैं हाँ डिस्टेंस कब तक बढ़ता है? जब तक आगे वाला पार्टिकल तेज भाग रहा हो, पीछे वाला पार्टिकल स्लो भाग रहा हो, तब तक डिस्टेंस इंक्रीज बढ़ता रहता है। ठीक है, अगर ये पार्टिकल तेज भाग रहा है, ये पार्टिकल स्लो भाग रहा है, तब इनके डिस्टेंस आपस में घटेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है? P1 स्लो भाग रहा है, P2 तेज भाग रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा। कब तक बढ़ता रहेगा? कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक दोनों पार्टिकल्स की स्पीड आपस में इक्वल ना हो जाए, आपस में इक्वल ना हो जाए। अब अगर यहां पे देखें तो फेज डिफरेंस कितना है? 60 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर इनकी स्पीड इक्वल कब होगी? जब दोनों इस एक्सिस से बराबर को झुके हों। ठीक है, इस एक्सिस से हमें क्या बोले कि हाँ पार्टिकल की स्पीड यहां पे जो होती है वही यहां पे, वही यहां पे, वही यहां पे। अगर बात करें एक्सट्रीम में, ये अपने x इज इक्वल टू 0 बोल दिया, x इज इक्वल टू a बोल दिया, x इज इक्वल टू -d बोल दिया इसको मान लो। ठीक है, तो अगर मान लो a/2 बात करते हैं, ये a/2 बोल दिया, a/2 पे, और यहां बोल दिया a-a/2। दोनों ही पॉइंट पे अगर स्पीड्स की बात करें इक्वल होती है। अगर पार्टिकल इधर जा रहा हो या पार्टिकल इधर जा रहा हो, यहां पे अगर इस पॉइंट की बात करें तो दोनों ही केस में स्पीड इक्वल होगी। अगर यहां देखें तो पार्टिकल इधर मूव कर रहा हो या फिर इधर मूव कर रहा हो, स्पीड्स आपस में इक्वल होगी, इतना पता है। ठीक है, अब अगर यहां पे और यहां पे कंपेयर करें तो मीन पोजीशन से बराबर की दूरी पे, मतलब इनकी स्पीड्स आपस में इक्वल होंगी।
ठीक है, तो मतलब अगर इस पार्टिकल की स्पीड और इस पार्टिकल की स्पीड इक्वल कब होगी? जब पार्टिकल मीन पोजीशन से बराबर की दूरी पे हो, यही बोलेंगे। अब बीच का फेज कितना है? 60 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना? 30, ये एंगल कितना? 30 डिग्री, यही बोलेंगे हम। अब डिस्टेंस मैक्सिमम कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस मैक्सिमम होगा डी मैक्स। अब कितना होगा निकाल लेंगे, कितना होगा? 2, ये अपना ए दिया है, ये अपना a cos 60, ये साइन सॉरी कितना होगा? ये a sin 30, कितना होगा? ये a sin 30, मतलब d max क्या बोलेंगे इस केस में? d max इज इक्वल टू 2a इंटू साइन 30 इज इक्वल टू a, यही बोलेंगे हम कि दोनों पार्टिकल्स के बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है कितना आ रहा है? ये a आ रहा है। देख लो आराम से, क्यों ऐसा बोला हमने? क्योंकि पार्टिकल अपना यहां पे, अपना इस केस में कहां पे, सॉरी पार्टिकल अपना P2 यहां पहुंच गया है, P1 यहां पहुंच गया है, ठीक है, दोनों इस एक्सिस से बराबर को झुके हैं। अगर बात करें मीन पोजीशन से, तो पार्टिकल एक तो यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे है, मीन पोजीशन से बराबर की दूरी पे है, इसलिए उनकी स्पीड्स बराबर होगी। हम कैसे बोलेंगे कि हाँ इस केस में डिस्टेंस मैक्सिमम होगा? क्योंकि इसके बाद क्या होगा? इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, इस पार्टिकल की स्पीड घटेगी। इसके बाद क्या होगा कि इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड घटेगी, मतलब डिस्टेंस पीछे वाला पार्टिकल तेज भागेगा ना यार, पीछे वाला पार्टिकल तेज भागेगा, आगे वाला पार्टिकल स्लो भागेगा इसके बाद। इसका मतलब स्पीड डिस्टेंस घटेगी। अभी डिस्टेंस क्यों मैक्सिमम बोल रहा हूं? क्योंकि अब तक डिस्टेंस इनके बीच बढ़ा। मान लो पार्टिकल P1 यहां था स्टार्टिंग में, P2 यहां पे था, ठीक है, अभी P1 रेस्ट में है, P2 भाग रहा है, मतलब डिस्टेंस इनके बीच का आपस में बढ़ रहा होगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक दोनों पार्टिकल की स्पीड्स आपस में इक्वल ना हो जाए। इक्वल कब होगा? जब दोनों इस एक्सिस से बराबर दूरी पे हो, इस मीन पोजीशन से बराबर दूरी पे हो, उस केस में बोलेंगे कि हाँ डिस्टेंस बीच का अपना मैक्सिमम होगा। डी मैक्स कितना होगा? 2a sin 30, या फिर बोलेंगे ये डिस्टेंस होगा, ये अपना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। देख लो आराम से।